दोस्तों, भानगढ़ का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। भानगढ़ किले को दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक गिना जाता है। इतिहास के अनुसार कभी भानगढ़ किले के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन आजकल यह किला पूरी तरीके से वीरान और डरावना हो गया है। भानगढ़ दुर्ग के वीरान होने के पीछे भूतिया कारण माने जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जो लोग भानगढ़ किले में मारे गए, उनकी आत्माएं इस किले में घूमती रहती हैं। उन आत्माओं के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें किले के बाहर तक सुनाई देती है। रात के अंधेरे में जो कोई भी भानगढ़ दुर्ग में गया, वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। भानगढ़ किले को भूतिया बनाने के पीछे एक कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा की मानी जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। राजकुमारी रत्नावती के जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी। राजकुमारी का जीवन असाधारण होने वाला है। राजकुमारी पर एक गंभीर संकट मंडराएगा, जिससे राजकुमारी को बचाने के लिए विशेष सावधानियां बरतनी होगी। जब यह किला खुशहाल हुआ करता था, उस समय इस किले के अंदर एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उस समय रत्नावती की उम्र 18 वर्ष थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजकुमारी की इसी खूबसूरती के चलते कई रियासतों से राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन उस समय तक राजकुमारी ने किसी के भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। किले के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा की बुरी नजर राजकुमारी की खूबसूरती पर थी। वह किसी भी प्रकार से राजकुमारी को पाना चाहता था। इसके लिए उसको चाहे कोई तंत्र विद्या ही क्यों ना करनी पड़े। तांत्रिक हमेशा से राजकुमारी के ऊपर काला जादू करके राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में अपनी पसंदीदा चीजें खरीदने आई थी। वहां तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा भी मौजूद था। राजकुमारी एक दुकान से अपनी पसंद का इत्र खरीद रही थी। उस इत्र की शीशी के अंदर तांत्रिक काला जादू कर देता है। राजकुमारी उस इत्र की शीशी को लेकर वापस किले के अंदर जा रही थी तो रास्ते में राजकुमारी की सहेली ने बताया कि इस इत्र की शीशी पर तांत्रिक कुछ कर रहा था। बुद्धिमान राजकुमारी जल्द ही तांत्रिक के इरादे पहचान गई और उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर पर देकर फोड़ दिया। सारा इत्र उस बड़े से पत्थर पर जा गिरा था। तांत्रिक के काले जादू के कारण जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरता है, वह पत्थर रहस्यमय ढंग से लुढ़कता हुआ तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक उस लुढ़कते हुए पत्थर की चपेट में आने से कुचला गया था। मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत से मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएगी, जो भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ की सेना काफी बड़ी और शक्तिशाली थी, इसीलिए अजबगढ़ की सेना भानगढ़ के किले के अंदर प्रवेश कर गई और भयंकर नरसंहार किया। अजबगढ़ की सेना ने महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा और सबको मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। इस भयंकर नरसंहार के बाद किला वीरान और भूतिया हो गया। युद्ध में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं आज भी किले के अंदर चिल्लाती है और तलवारों की आवाज गूंजती रहती है। इस किले के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी, जिसके डर से किले के आसपास के गांव भी वहां से दूसरी जगह पर जाकर बस गए, जिससे कुछ ही दिनों में किला और उसके आसपास की बस्तियां वीरान हो गई। दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी आपको कैसी लगी? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।